Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Momentous Mind. Today I explain most important 50 masculine and feminine words. ये ऐसे masculine and feminine है जो कि हमारे मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये एडवांस लेवल के सभी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि एसएससी, यूपी, टीएसटी, पीटी और जितने भी एग्ज़ाम हैं टेट वगैरह, सी टेट, यूपी टेट, इन सब में भी एक दो क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हमको ये सारे लर्न होने चाहिए। इसलिए इस क्लास को लास्ट तक देखें और बहुत ही कम टाइम में मैं 50 मैस्कुलिन फेमिनिन वर्ड को एक्सप्लेन कर दूंगी बहुत ही इजी वे में। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। फर्स्ट वर्ड है बैचलर। बैचलर होता है कोई अगर मैन जिसने शादी नहीं की है तो उसको हम बैचलर बोलेंगे। अगर उसका फैमिली क्या हो गया, अगर कहीं लेडीज़ है तो हम उसको स्पिंस्टर बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मॉक। मॉक होता है, मॉक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने गृहस्थ जीवन से संन्यास लेगा, उसको बोलते हैं भिक्षु। और भाई इसका फेमिनिन होता है नन, भिक्षु एंड साध्वी। विजार्ड होता है जादूगर। विजार्ड होता है जादूगर, ऐसा व्यक्ति जो कि जादू करता है, मतलब ऐसी कुछ स्पेल वगैरह कुछ उसको आता है, उसको हम जादूगर बोलते हैं। और इसका जो क्या कहते हैं फेमिनिन होगा विच, जादूगर और जादूगरनी। नेक्स्ट वर्ड है 4 नंबर पर ड्रैक। ड्रैक होता है नरबत्तक। ड्रैक बोलते हैं हम नरबत्तक। ऐसा वो जो हंस बत्तख होती है जो कि जिसको बोलते हैं हम ही डक। ठीक है, उसको बोलेंगे ड्रैक और डक बोलते हैं शी। जेंडर का फेमिनिन होता है गूज, जिसको बोलते हैं हम नरहंस और मादा हंस। स्टेज होता है नर हिरण और हिंद होती है मादा हिरण। स्टेज का फेमिनिन होता है हिंद। ऐसी बक को भी हम कह सकते हैं शी, मतलब बक भी हिरन होता है और उसका फेमिनिन क्या कहते हैं बक को हिरन भी बोल सकते हो और खरगोश भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका फेमिनिन क्या होता है डो, बक का। रैम। रैम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये मोस्ट एग्जाम में पूछा जाता है और ऊपर के जो भी हैं वो भी सब इंपॉर्टेंट है। बहुत से एग्जाम में मैंने ये सारे क्या कहते हैं फेमिनिन मैस्कुलिन देखे और ये सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। वही इंपॉर्टेंट मैस्कुलिन फेमिनिन में इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछे जाते हैं। ईव। रैम का क्या होता है फेमिनिन ईव। वोर होता है स्वर और इसका फेमिनिन हो गया शो, नरस्वर और मादा स्वर। स्टेलिन होता है घोड़ा और मेयर इसका फेमिनिन हो गया घोड़ी। नेक्स्ट है कोट। कोट होता है घोड़े का मेल चाइल्ड एंड फिली होती है घोड़ी, मतलब फीमेल चाइल्ड। बुल होगा, बुल का फेमिनिन हो गया काव, बैल और गाय। इसी तरह से ऑक्स एंड ऑक्स भी कहते हैं और काव भी। बैल को हम बुल और ऑक्स कह सकते हैं और इनका फेमिनिन दोनों का होता है काव। नेक्स्ट है कोक। कोक सभी को पता है, कोक का फीमेल होता है फेमिनिन होता है हैन। इसी तरह से पिकॉक का होता है पी हैन, मोर मोरनी। जो सिंपल है वो हम उसको ऐसे ही जल्द देखते चले गए क्योंकि ये रिवीजन क्लासें हैं, इसमें हम जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं और ऐसा होता है कि कभी कभी हम एडवांस लेवल का डिफ़िकल्ट पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं और जो इजी होती हैं हम उसको इग्नोर करते हैं और फिर इसी वजह से हमारे एग्ज़ाम में कभी भी सही मार्क्स नहीं आते। इसलिए हमें इन चीज़ों को भी हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए। लॉयन। चलिए देखिए लॉयन, जैसे लॉयन है, टाइगर है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि उसके लास्ट में ESS जोड़ के हम उसका फेमिनिन बनाते हैं। जैसे लॉयन का लॉयनिश, टाइगर का टाइग्रेस। इसी तरह से और वर्ड्स है। लेपर्ड का होता है लेपर्डीज।
तेंदुआ और मादा तेंदुआ। और इसी तरह से एम्परर का होता है एम्परेज, सम्राट सम्राज्ञी, ड्यूक ड्यूक्स जो अंग्रेज शासन थे, कुछ लोग ड्यूक थे और उनको उनकी वाइफ को डचेस कहा जाता था। ऐसी प्रिंस को प्रिंसेस फेमिनिन हो गया। राजकुमार राजकुमारी। किंग का फेमिनिन होता है क्यून, राजा रानी। बैरन एक पद होता था जो कि जब अंग्रेज का टाइम था इंडिया में, तो उस समय बैरन होते थे और उनकी वाइफ को बैरनीस कहा जाता था। ये उनका एक राइट पद होता था ऑफिशियल। एंड इसी तरह से काउंट वाला भी एक पद होता था, और काउंटेस जो उसके नीचे का पद होता था, नहीं इन दोनों के बीच का, बैरन के उसको बोलते थे काउंटेस। इसी विस्काउंट होता था किसी चीज़ का, मतलब वो क्या कहते हैं, जमींदार ठेकेदार या शाहूकार होते थे विस्काउंट, उनकी वाइफ को विस्काउंटेस कहा जाता था। इन समय भी ESS जोड़कर इनका वो फैमिली बनाते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है होस्ट का होस्टेज, मेजबान महिला। अगर कोई भी मेल है जो मेजबानी कर रहा है किसी के भी, कोई गेस्ट आते हैं तो कहीं पर भी, तो मैन है तो हम उसको होस्ट बोलेंगे, अगर वुमेन है तो हम होस्टेस बोलेंगे। इसी तरह से होता है पैट्रन होता है जो किसी का संरक्षण करता है, और उसका फेमिनिन हो गया पैट्रोनीज, संरक्षक है संरक्षिका। हीरो का हीरोइन, ये सभी को पता है, नायक नायिका। ब्राइड ग्रूम होता है दूल्हा और ब्राइड होती है दुल्हन। ब्राइड ग्रूम क्या है, मैस्कुलिन है, और ब्राइड है फेमिनिन, तो ब्राइड ग्रूम का फेमिनिन क्या हो गया, ब्राइड, दूल्हा दुल्हन। विडोवर होता है विधुर मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी वाइफ जीवित नहीं है, उसको हम विडोवर बोलेंगे। और जिसका हस्बैंड अलाइव नहीं है, उसको हम विडो बोलते हैं। लैंडलॉर्ड होता है मकान मालिक, और लैंड लेडी होता है मकान मालकिन। ठीक है, लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी फेमिनिन बनेगा। शेफर्ड होता है गड़रिया, और इसका फेमिनिन होगा शेफर्डीज। शेफर्ड डॉग होता है मेल डॉग, और बीच होता है मादा डॉग। फॉक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, फॉक्स का पूछ लिया जाता है। फॉक्स का क्या होता है, फेमिनिन विक्सन। और ये भी पूछा गया है, हॉर्स का फेमिनिन होता है मेयर, और स्टेलिन भी था हॉर्स को। ये सब इम्पोर्टेंट ही सारे जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछ ही गया है। नेफ्यू का नीश होता है, नेफ्यू माने भतीजा या भांजा, नीस माने भतीजी या भांजी। अंकल का आंट, अंकल मतलब जो भी चाचा मामा ताऊ वो भी सब आ जाते हैं, और आंट में चाची मौसी ये सब। हस्बैंड का फैमिली वाइफ होता है, पति पत्नी। फादर का मदर, ये सभी को पता है, ये तो सिंपल है सारे। सन का डॉटर, पुत्र पुत्री। ब्रदर का सिस्टर, भाई बहन। मॉक का अबीज, भिक्षुक और मठाधीश। ये मौका एक हमने क्या पढ़ा था, नन भी होता है, और ये अबीज भी होता है, मठाधीशा। प्रिस्ट का हो गया प्रिस्टीज, पुजारी और पुजारिन, इसमें भी ये लगा के हम इसको बना देंगे। जेंट का होता है जेंटीज, जेंट माने होता है, जेंट मतलब बहुत बड़ा देते, और उसका फेमिनिन क्या होता है, या यस लगा के हम उसका फेमिनिन बना देंगे। गॉड का क्या हो गया, गॉडेस, देव और देवी। इसी तरह से एयर का एरेज,
उत्तराधिकारी एंड उत्तराधिकारिणी। एग्जीक्यूटर होता है निष्पादक, किस चीज़ का कोई भी निष्पादक होता है तो उसको हम एग्जीक्यूटर बोलते हैं। और इसका फेमिनिन हो गया एग्जीक्यूट्रिक्स। ये देखो डिफरेंस है, ये भी पूछा गया है। तो उसमें क्या लगा है, हम टी के बाद RIX जोड़ के क्या बना देंगे, इसका फेमिनिन बना दिया है। इसी तरह से टेस्टेटर, टेस्टेटर होता है जो वसीयत करता होता है, और टेस्ट्रिक्स बने होते हैं वसीयत कर्त्री। तो इसमें भी RIX जोड़ के हमने क्या बना दिया, TOR होगा तो हम RIX कर देंगे तो फेमिनिन हो जाएगा। और कहीं भी इस तरह से कोई एग्ज़ाम में आए तो जहाँ पर TOR हो और उसमें RIX हो तो वो समझना करेक्ट है उसका फेमिनिन। नेक्स्ट है सुल्तान का सुल्ताना। और 50 वर्ड लास्ट वर्ड है जार। और जार को हम 30 भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी। तो जार जरीना ये भी कोई पद होता था जो कि अंग्रेजों के टाइम में होता था। तो इसका फेमिनिन इस तरह से बनता है जेरीना एंड जरीना। टी इसमें साइलेंट है। एस से भी स्टार्ट करते हैं हम, जेड से भी। कुछ एग्जाम टिप्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे बैचलर का क्या हो गया, स्पिंस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे गए, इतने जो नीचे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। बैचलर का स्पिंस्टर, बक्का डो पूछा जाता है। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें बक किसको कहते हैं मैस्कुलिन और डो किसका फेमिनिन है, और डो कौन फेमिनिन है। ड्रैक डक, जेंडर का गूज, और ये फॉक्स का विक्शन पूछा गया है कई बार। रैम का ईव, ऐसी बोर का शो, कोल्ड का फिल। ये सारे डिफरेंस है इसलिए ये पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ज़रूर रिवाइज कर लें, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। एग्जीक्यूटर का एग्जीक्यूट्रिक्स, ऐसी टेस्टेटर का टेस्ट्रिक्स। और हिंदी में ज़रूर टाइप करें, इसमें इनके सारे क्या मीनिंग है हिंदी मीनिंग, इससे आपके और भी याद हो जाएंगे। अब आप टाइप करते लिखते हैं तो आपके हमेशा आपके माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाती हैं। प्लीज़ टाइप करें जो भी आपको पता था और नहीं पता था वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे मैस्कुलिन फेमिनिन और मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें ही इस चैनल पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। और जितनी भी इम्पोर्टेंट वोकैब है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है मैं वही एक्सप्लेन करती हूँ, उसको देखने के लिए इस चैनल को और लोगों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।